बहुत कृपा होती है प्रभु की, तब हृदय में बात आती है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ संसार से, अब मैं भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। भगवत प्राप्ति में भी श्यामा श्याम के नाम रूप में प्रेम चाहता हूँ। ये जिन्होंने कृपा करके आपके हृदय में बात दी, वही महापुरुषों का संग करा देते हैं। वो अपने बस की बात नहीं है। जब अतिशय कृपा प्रभु की होती है, तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, संतों की संगति संसार में दुर्लभ है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति सांसारिक प्रतिष्ठा पद, इनको दुर्लभ नहीं कहा। सुत दारा धन लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों की सभा में बैठकर भगवत चर्चा हरि चर्चा सुनना, ये दुर्लभ बात है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, महत् सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जो प्रभु के चरणों के सिवा अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई चाह नहीं, अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई संबंध नहीं, उसे महत्पुरुष कहते हैं। एकाकार वृत्ति अपने इष्ट में, सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो कह रहे हैं श्रुतो, सुनो, ध्यान देकर सुनो, मनन करो और उसको अपने हृदय में उतारो। हृदय में मन बुद्धि चित्त अहंकार को जैसी आज्ञा हो रही वैसे ही चलाओ। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अनुसार मत चलो। क्यों? विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हा धिंग ना वृंदावनाश्रयामि। तुम वृंदावन में आए हो, प्रिया प्रीतम का कृपा प्रसाद मिला है, संतों का संग मिला है, तो जो सुन रहे हो उसे बहुत कीमती बात मानकर सुनो। इससे कीमती कोई बात नहीं है। पर हम क्या करते हैं, उस बात को मानते नहीं हैं। तो सुन भर लिया और सुना दिया, माना नहीं, तो पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। काल प्रवाह से केवल सुनो और सुना लेने से नहीं, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। तो तुम जो मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, वो स्वार्थ विध्वंसी भगवत कार्य बिगाड़ने वाले आचरण आपसे छूटते नहीं हैं। इसीलिए करे हा धिंग, हाय इतना बढ़िया अवसर फिर भी अपने को नहीं बना पाए तो धिक्कार है। धिंग, धिक्कार है तुम्हें। प्रभु ने तो इतनी सुंदर कृपा कर दी, मनुष्य शरीर दिया, वृंदावन का परिचय मिला, संत समागम मिला, नाम सुनने को मिला, फिर भी तुम अपने आचरण नहीं बदल रहे, अपना स्वभाव नहीं बदल रहे, अपनी चाहत नहीं समझ रहे कि तुम्हारी चाहत क्या है। तुम्हारी चाहत अल्प सुख नहीं है, महान सुख है। महान सुख वही है जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं, जिसे चिदानंद सुख भगवदानंद कहते हैं। उस सुख की तुम्हारी चाह है, पर खोज दुखालय के भोगों में है। तुम चिदानंद मार्ग जानते ही नहीं हैं, इसीलिए उधर भटकते चले जा रहे हैं। तो यदि हमें सत्संग सुनने को मिला फिर भी सुधार नहीं हो रहा, तो धिक्कार है हमारे जीवन को। हा धिंग, क्योंकि तुम आश्रय नहीं ग्रहण कर रहे हो। आश्रय ग्रहण किए होते तो तुम वचन का तिरस्कार नहीं कर सकते, आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते। नाटक करने वाला आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, और जिसने हृदय से स्वीकार कर लिया इष्ट भाव, गुरु भाव, परमार्थ भाव, भगवत भाव, वो कभी स्वप्न में भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। आज्ञा समन सुसाहब सेवा, ये जो बाहरी बातें हैं इन पर ध्यान न दीजिए। जिससे तुम्हारा काम बनना है वो तो तुम बिगाड़ने वाला काम कर रहे हो।
कह रहे स्वार्थ विधाति सर्वम, जो तुम्हारा सर्वनाश कर दे वो कार्य तुम बड़ी खुशी से कर रहे हो, और जो तुम्हारा सर्व मंगल कर दे वो बातें सुन के मनन करके आचरण में नहीं उतार रहे, तो हाय धिक्कार है तुम्हें जो तुम धाम नाम रूप लीला का आश्रय नहीं ले रहे हो। ये तो हुई प्रेम की बात। अब कह रहे हैं यदि तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए तो इतना तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। प्रेम और कल्याण में अंतर है। तुम्हें ये दुख न भोगना पड़े, तुम्हें विपत्ति न भोगना पड़े। अगर दुख विपत्ति आए भी तो तुम हृदय में इतने बलवान हो जाओ कि हंसते हुए उसको पार कर जाओ। तो क्या करें? बोले सकृदपि यदि दृष्टा हंत बृंदाटवी त्वं, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, ध्रुवमः तदा मां नोपोक्षतासि। हे भाई मेरी बात मान लो, यदि तुम एक बार वृंदावन आ गए हो, सकृदपि माने होता एक बार, यदि दृष्टा वृंदावन में आके दर्शन किए, एक बार वृंदावन में आकर के दर्शन कर गए, और सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, जो एक बार वृंदावन आए तो यहां खूब उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम उच्चारण किया। सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, यदि एक बार किसी भगवत प्रेमी महात्मा को प्रणाम कर लिया है, सन्नतस नमन कर लिया है, तो ध्रुव तो परम सत्य, परम सत्य, आहा अब तेरी उपेक्षा नहीं होगी, अब निश्चित तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो ये जौहरी हैं वृंदावन के, ये जानते हैं कीमत, अपने लोग नहीं जानते, इन पर विश्वास कर लें। तो इसका क्या मतलब कि एक बार वृंदावन आ जाए, एक बार राधा कृष्ण बोल दे, एक बार भक्त को प्रणाम कर दे तो उसका कल्याण हो जाएगा, सीधा अर्थ ये। और भाव ये है आंतरिक कि यदि एक बार वृंदावन आए, एक बार संत समागम किया, एक बार राधा कृष्ण बोला, तो अब तुम्हारा हृदय दुराचार की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हृदय में चिंतन दुराचार का हो जाए तो अब वो क्रियाएं नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी हुई, क्योंकि एक बार तुम धाम का संग पा गए, संत संग पा गए, नाम उच्चारण कर लिया, अब तुम्हारा परम मंगल निश्चित है, तो तुम अपने आचरणों को सुधारो। अगर ये बात हम आंतरिक नहीं समझेंगे तो फिर नामापराध लागू हो जाता है कि आप नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, धाम के बल पर पाप कर रहे हैं, संत समागम के बल पर पाप कर रहे हैं, और जबकि पाप निवृत्ति के लिए औषधियां हैं, औषधि पावे रोग बढ़े, तो ये ठीक बात नहीं। हमें एक बार संत समागम मिला, अब हमारा सुधार प्रारंभ हो जाए। और अंतिम कि अगर तुम मूर्खता भी करोगे, उद्दंडता करोगे, तो अगर ऐसा हो गया है तो तुम्हारी उपेक्षा नहीं होगी, तुम्हारा हिसाब बहुत मंगलमय होगा। तो जब इतनी कीमती चीज है तो हम एक बार क्यों करें? हम तो बहुत बार नाम जप करेंगे, बहुत बार वृंदावन आएंगे, बहुत बार सत्संग सुनेंगे, अपना जीवन धन्य कर लेंगे। हमारे पास राधा नाम धन है, कृष्ण नाम धन है, भगवान नाम धन है। समझो इस बात को। जिस धाम में आप मनुष्य रूप से आए हैं, उस धाम में जो महिमा गान करने वाले, महिमा जानने वाले महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो नोचिदानंद देहो
रंकोऽपि श्याम तुल्यः परमहीन परत्राद्भुतानंत भूतिः शून्योऽपि श्यामि श्री हरिभजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि। आहा, मुझे अपने नाली का कीड़ा बना लेना, पर मुझे बाहर चिदानंद धाम में शरीर भी नहीं चाहिए। चिदानंद में बाहर शरीर नहीं चाहिए, धाम में कीड़ा बना देना। वृंदारण्य वरम श्याम क्रमिरपि परतो न चिदानंद देहो परतो, बाहर मुझे नहीं। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसर तन ये आशा उर्धार। धूली धूसर तन ये आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। ऐ मन, तू केवल वृंदावन को देख। यदि वृंदावन के बाहर हरि भी खड़े हो तो आंख उठा के मत देख, बड़ा रहस्य है। अत्यंत प्रेम वपु श्री लालजू महाराज राधा आराधन तत्पर, ये केवल वृंदावन में ही देखने को मिलेंगे। बाहर वैभव संपन्न भगवान श्री हरि है और यहां रसघन मोहन मूर्ति में महाप्रेम स्वरूप श्री लालजू का जो वृंदावन में स्वरूप विराजमान है, जो प्रियाजू लालजू गलवहियां दे करके नवीन नवीन कुंजों में नवरस केली करते हुए विहरण कर रहे हैं। यद्यपि करोड़ों चिंतामणि बाहर मिले, एक चिंतामणि सारे दुखों को मिटा देती है। करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी, करोड़ों रत्न मिले तो भी बाहर की तरफ वृत्ति मत ले जाओ। श्री धाम वृंदावन का आश्रय बड़ा महामहिम धाम है। आशा करो कि तुम्हारा अंतिम समय इसी धूल में धूसरित होते हुए जाए। हमारे प्राण निकल रहे हो वृंदावन में। अंदर की बात कहते हैं, यहां जब कोई शरीर छोड़ता है तो वृंदा सखी यहां की अधिष्ठात्री देवी हैं, सहचरी हैं। तत्काल सहचरियां आती हैं और उसको प्यारी जू का नाम जिस समय वो स्मरण करने की योग्यता खो देता है, धामवासी को तत्काल राधा नाम सुनाया जाता है और श्री जी की कृपा से, श्री जी के नाम प्रभाव से वो अद्भुत सुख को प्राप्त करता है। ये यहां की बात कह रहे हैं, धाम की महिमा वर्णन है। ये मनगढ़ंत नहीं है। काशी में शास्त्रों में भी लिखा है, वर्णन भी सब कोई जानता है। मच्छर भी मरता है तो भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। और जहां की रज के लिए भगवान शंकर भी मस्तक पर धारण करके यही निरंतर वास करने की आकांक्षा करते हैं। ये वो धाम है जो रज शिव शनकादिक याचत, और ये वो महारस है यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतु हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जब
श्री जी करुणा करके बताती हैं तो उनकी बात में फिर सब वेदान्नपि संन्यस्ति, वेदान्नपि संन्यस्ति माने त्याग, अब सब त्याग। जब मालिक यहां स्फुरण करके बता देते फिर किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और वो ऐसे नहीं बताते हैं कि स्फुरित हुआ हो गया, वो दिखाते हैं ये देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब मान जाओ तो तुम्हारी बात बन जाएगी, और ना मानो तो हमारी बात तो बनी है ही है। तुम्हारे मानने न मानने से हमारी बात में थोड़ी कोई बात, क्योंकि हमारी केवल बात ही नहीं है, ये बात की बात है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तभी श्रीपाद कह रहे हैं वृंदारण्य वरम श्याम क्रमिरपि, आहा मुझे यहां के नाली का कीड़ा बना दिया जाए, बाहर मुझे चिदानंद देह दे करके भी नहीं, क्योंकि यहां के नाली के कीड़े को भी वो पद मिलेगा जो बाहर के चिदानंद देहधारी को भी नहीं मिलेगा। विश्वास करो, ये धाम अलौकिक है। जैसे जैसे आप ये सब जो कुछ आप देख रहे हो सब नहीं है, न यहाँ स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न गुण है, न अवगुण है, न माया है, न काल है। ये प्रेम धाम है। ये जब अपना प्रकाश करता है आप बताना भी चाहो तो बता ही नहीं पाओगे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, बस हृदय जानेगा। बहुत बहुत संकेत हो सकता है, हौ लोग मति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये केवल प्रिया प्रीतम की सखियां यही जान, वही कुछ वर्णन करते हैं तो अपने को भाव द्वारा ग्रहण करने का रास्ता मिल जाता है। नहीं तो अलौकिक, अचिंत्य, अचिंत्य तुम्हारे चिंतन में भी आने वाला। प्यारोडुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम, महारस कह रहे यहां के नाली का कीड़ा बना दीजिए। जब भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि उनकी नगरी में कोई शरीर त्यागे तो मोक्ष पदवी देते, तो वो जिनकी कृपा का गान कर रहे हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी, उनकी चरण रज जहां है वहां शरीर छूटेगा तो सखियां के राधा नाम सुना दे, इसमें आश्चर्य क्या है। निश्चित निश्चित जो मोक्ष में भी सुख नहीं वो सुख या शरीर त्यागने से प्राप्त होता है। महामहिम श्रीधाम वृंदावन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, भगवत प्रेम का जब रसास्वादन हुआ धाम की कृपा से, तो क्या याचना कर रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे भले वृंदावन का नाली का कीड़ा बना देना, पर अन्य कहीं किसी लोकांतर में देह चिदानंद देकर मत भेजना। मुझे यही वृंदावन का बड़ा अद्भुत धाम है, बड़ा चमत्कारिक धाम है। रंकोपि श्याम तुल्य परमहीन परत्राद्भुतानंत भूति। यदि वृंदावन में तुम्हें दरिद्रता पूर्वक रहने को मिला है तो तुम्हारे समान बाहर की जो ब्रह्मादि की विभूतियां हैं वो भी बराबरी नहीं कर सकते। यहां की एक छोटी सी झोपड़ी और आप वास करके श्यामा श्याम का आराधन उपासन कर रहे हैं, ये ब्रह्मलोक वासियों को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है जो आपको प्राप्त है। न परत्राद भूतानंत भूति ही, बाहर चाहे जैसी विभूति ऐश्वर्य वैभव, यहां आप भले दरिद्रता से वास कर रहे हैं पर आपको जो वस्तु प्राप्त होगी उसकी बराबरी परमेष्ठी पद में भी नहीं। परमेष्ठी पद त्रिभुवन का सबसे बड़ा पद है। ये छोटे छोटे गांव के प्रधान, फिर ऐसे एमएलए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देवराजेंद्र, फिर प्रजापति, फिर परमेष्ठी, सबसे बड़ा पद परमेष्ठी पद। ब्रह्मा का ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और ब्रजचंद जहां
चकोरवत अतृप्त होकर अपने नेत्रों से जिस रूप रस का पान करते हैं वो महारानी जी का निज महले है। कैसे कोई महिमा गान करे। शून्योपिश्यामि श्री हरि भजन लवे नाति तुच्छार्थ मात्रे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो तुम चिंता न करो। यदि तुम्हारे द्वारा लव बहुत छोटा समय होता है, इतना भी भजन नहीं बनता, बहुत बड़ी बात कह रहे। शून्योपिश्यामि ही शून्य भजन, आगे बराबर शून्य, बहुत बड़ी बात कह रहे। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा सबके। शून्योपिश्यामि श्री हरि भजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे। भले उस अखंड वृंदावन वासी से एक लव मात्र समय के लिए भी भजन नहीं बन रहा है। और बड़ी बात कह रहे हैं, तुच्छार्थ मात्रे, वो छोटे छोटे भोगों में विचलित हो रहा है, पर उसकी निष्ठा है कि प्राण निकल जाए, हम वृंदावन से बाहर ले जाएंगे। और उसने राधा रमण के चरणारविंद की दीक्षा ले ली, राधा माधव के चरणारविंद की दीक्षा ले ली, शरणागति ले ली और निश्चय कर लिया कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक। वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। बस शरणागत हूं, धाम का अखंड आश्रय है और लव मात्र शून्य मात्र है, भजन हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा? बोले वो परम पद का अधिकारी हो जाए। ये है हमारे धाम की महिमा, ये है, इस पे बिल्कुल संशय न करना। जो नाम से गति, जो रूप चिंतन से, जो लीला चिंतन से, वही अखंड धाम वास से। कल्याण तो एक बार की बात में ऊपर में कह गए कि यदि एक बार देख लिया, एक बार यहाँ की गलियों में राधा राधा कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया, एक बार किसी भक्त को दंडवत कर लिया, जाओ अब तुम यमपुरी नहीं देखोगे, यमराज के दूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। प्रेम की बात उसके ऊपर हुई थी। अब ये महामहिम बात करें, अखंड वृंदावन वास की बात, प्राण चाहे निकल जाएं, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो बोले भजन बराबर शून्य, विषय है सेवन, गति परम पद। क्यों? धाम की कृपा। ये बाहर नहीं पचेगा जब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा ये बात। और जब ये बात आ जाती है ना तो हर समय छाती फूली रहती है और प्रिया प्रीतम का एक पल के लिए विस्मरण नहीं होगा। इसमें छुपी हुई बात है, क्योंकि ये धाम हिया फिरे स्वार्थ आपने और भजन गए फिरे बाह। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन होए जात, ये प्रभाव है इसका। तो तीन बातें, प्रेम चाहना है तो, कल्याण चाहना है, वैभव सुख सांसारिक तो, और कुछ नहीं होता परम पद चाहना तो समर्थ है श्री धाम वृंदावन। आप इसका आश्रय ले ले, आप वृंदावन वास स्वीकार करें। आश्रय और वास दोनों इसीलिए, जो वास नहीं ले सकते वो आश्रय लेकर जहां भी हैं वृंदावन के भरोसे होकर प्रिया प्रीतम के चरणों की दीक्षा लेकर, कह रहे लुब्धो नान्यत्र गोपीजन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि सुखेपि। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दीक्षा लेकर के सुखपूर्वक, चाहे वो दरिद्रता क्यों ना हो, वो महासुखी है, वृंदावन वास कर रहा है, उसे परम पद की प्राप्ति हो।